क्या भारत में पेट्रोल का दौर खत्म होने वाला है? क्या आने वाले समय में आपकी कार पेट्रोल नहीं बल्कि एथेनॉल से चलेगी? और क्या भारतीय ऑटो सेक्टर अब एक ऐसे बदलाव की ओर बढ़ रहा है जो फ्यूल इंडस्ट्री की तस्वीर बदल सकती है? नमस्कार, मैं हूं जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। आज हम बात करेंगे भारत में आने वाले फ्यूल एवोल्यूशन की। आखिर क्या है E100 ईंधन, सरकार नए नियम क्यों ला रही है और क्या आपकी मौजूदा बाइक और कार इस ईंधन पर चल पाएगी? और आने वाले समय में पेट्रोल पंप से लेकर ऑटो कंपनियों तक क्या क्या बदलने वाला है, इस पर नजर डालेंगे। दरअसल भारत सरकार अब पेट्रोल और डीजल के बाद एक नए फ्यूल मॉडल की तरफ तेजी से बढ़ रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल नियमों में E100 फ्यूल को शामिल करने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर E100 है क्या? फिलहाल भारत में ज्यादातर वाहन E20 ईंधन पर चलते हैं। इसका मतलब है कि इसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है, लेकिन E100 लगभग पूरी तरह एथेनॉल आधारित होता है, यानी ये सामान्य पेट्रोल से बिल्कुल अलग है। और यही वजह है कि इस फ्यूल के लिए सामान्य गाड़ियां काम नहीं करेंगी। E100 इस्तेमाल करने के लिए खास तरह की फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल यानी कि FFV की जरूरत होगी। अब समझते हैं कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल यानी कि FFV क्या होता है। दरअसल ये एक ऐसी गाड़ियां होती हैं जो अलग अलग अनुपात वाले फ्यूल पर चल सकती हैं, यानी पेट्रोल E20, E85 और E100 जैसे फ्यूल को पहचान कर ईंधन खुद को एडजस्ट कर सकती हैं। लेकिन इसके लिए वाहन में अलग अलग टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है, जैसे जंग रोधी फ्यूल सिस्टम, अलग इंजेक्टर, मॉडिफाइड इंजन पार्ट्स और एडवांस सेंसर। यानी E100 सिर्फ नया फ्यूल नहीं बल्कि पूरी नई ऑटो टेक्नोलॉजी की शुरुआत होगी। अब सवाल ये है कि भारत में कौन कौन सी कंपनी इस दिशा में काम कर रही हैं। दरअसल कई बड़ी ऑटो कंपनियां अब तेजी से फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल पर काम कर रही हैं। होंडा पहले ही अपनी CB300F फ्लेक्स फ्यूल टेक बाइक पेश कर चुकी है। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 फ्लेक्स फ्यूल मॉडल टेस्टिंग फेज में बताई जा रही है। बजाज और TVS भी नए फ्लेक्स फ्यूल मॉडल तैयार कर रही है। इतना ही नहीं, मारुति सुजुकी भी 5 जून को अपनी पहली फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च कर सकती है, ऐसी बात सामने आ रही है। वहीं हीरो मोटोकॉर्प भी जल्द ही स्प्लेंडर या HF डीलक्स का फ्लेक्स फ्यूल वर्जन ला सकती है। यानी आने वाले समय में भारतीय बाजार में पेट्रोल के साथ एथेनॉल बेस्ड गाड़ियों का नया दौर शुरू हो सकता है। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या E100 सस्ता पड़ेगा या माइलेज कम कर देगा? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है, इसलिए E100 पर माइलेज में लगभग 27 से 30% तक गिरावट आ सकती है, यानी गाड़ी ज़्यादा फ्यूल खा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ एथेनॉल पेट्रोल से सस्ता पड़ सकता है। अगर सरकार कीमतों में अंतर बनाए रखती है तो प्रति किलोमीटर खर्च पेट्रोल के बराबर या उससे कम भी हो सकता है। अब बात करते हैं सरकार की सबसे बड़ी रणनीति की। भारत हर साल भारी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है, इससे देश पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है। सरकार चाहती है कि तेल आयात कम हो और देश में बने ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल बढ़े। यही वजह है कि सरकार एथेनॉल आधारित अर्थव्यवस्था पर तेजी से फोकस कर रही है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारत के पास पहले से ही अतिरिक्त एथेनॉल उत्पादन क्षमता मौजूद है। देश की डिस्टिलरीज लगभग 200 अरब लीटर एथेनॉल उत्पादन करने में सक्षम है, जबकि घरेलू मांग करीब 100 अरब लीटर के आसपास ही है। यानी भविष्य के विस्तार के लिए भारत के पास पर्याप्त क्षमता में पहले से मौजूद है। अब सवाल ये है कि आम वाहन मालिकों पर इसका क्या असर पड़ेगा। फिलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है। E20 अभी भी मुख्य स्टैंडर्ड बना रहेगा। E85 और E100 अतिरिक्त विकल्प होंगे, यानी आपकी मौजूदा कार या बाइक तुरंत बेकार नहीं होने वाली है। लेकिन भविष्य में नई फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल आने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। पेट्रोल पंपों पर भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। भविष्य में पंपों पर E20, E85 और E100 के लिए अलग अलग डिस्पेंसर और स्टोरेज टैंक लगाए जा सकते हैं। यानी आने वाले समय में भारतीय फ्यूल स्टेशन सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहने वाला। अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि भारत इस मॉडल को लेकर ब्राज़ील से सीख रहा है। ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा फ्लेक्स फ्यूल मार्केट माना जाता है। वहाँ बिकने वाली ज़्यादातर नई गाड़ियाँ फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं और अब भारत भी उसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है। हालांकि फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा कि पेट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारतीय सड़कों पर पेट्रोल वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन और एथेनॉल वाहन तीनों का नया कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या E100 भारत में
फ्यूल इवोल्यूशन ला पाएगा? एथेनॉल व्हीकल पेट्रोल की जगह ले पाएंगे? और क्या आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा फ्लेक्स फ्यूल मार्केट बन सकता है? इस पर आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।